जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय आशीर्वाद। गुरुजी, महादेव और शिव में क्या अंतर है? शिव और महादेव क्या एक ही हैं? मैंने जो है कई इसके लेकर के कई वीडियो वगैरह देखी हैं। उस वीडियो में बताया जा रहा था कि महादेव ने शिव को पृथ्वी पर भेजा और उनसे कहा कि आप वहां पर ज्ञान और धर्म की स्थापना करिए। तो शिव भगवान आते हैं, वो अपने गणों से कहते हैं कि आप जाइए पृथ्वी लोक पर और वहां पर रचना कीजिए, और मैं तो अपने आप से ही अपने आप को पैदा करूंगा और मैं तभी अपने आप को स्वयंभू कहलाऊंगा। शिव का एक नाम स्वयंभू भी है। तो ये जो कथा आजकल जो प्रचलित चल रही है, इस तरीके से जो शेयर करी जा रही है, आपका क्या मत है कि क्या इस तरीके की प्रक्रिया कुछ हुई थी या सही है अथवा? कुछ हैं लौकिक कथाएं, अपने अपने अनुसार सब हैं प्रायवाची शब्द। महादेव देवों में जो मतलब महान हो, तो देवों में महान कौन है? देखो फर्क हो गया। देव कौन गिने जाएंगे हम? हैं त्रिदेव। एक तो हो गया, हम त्रिदेव भी गिन सकते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, है नहीं? इन तीनों में जो महान हुए उसे कहेंगे महादेव, है नहीं? लेकिन ये शिव जी का ही नाम है, भिन्न नहीं है। ये जो अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग कथाओं के अनुसार उनके नाम निकले, है नहीं? जैसे शंकर जी, है नहीं? तो ये किससे चीज से आया? शंख मतलब जैसे है ना चक्रधारी, ऐसी शंखधारी, या जो शंकाओं का दमन करता हो, ऐसे बहुत सारे इनके अर्थ हैं। और शिव का सबसे मेन जो है वो मुख्य है शिव, शव प्लस ई, जो शव ऊर्जा से युक्त हो और रियलिटी में ये अपने आत्म जागरण को है। स्वयंभू, तुम भी तो स्वयंभू ही हो, शुरू से लेके आदि काल से जन्मे ईश्वर के ही तो अंश हैं। ईश्वर का अंश का मतलब क्या है? उसी का तो हंस जो शब्द है, हंस माने आत्मा, और आत्मा की परावस्था परमात्मा, है नहीं? तो ऐसे ही जो है शिव और ई, शव ई। अब तुम वैसे आओ, जब तुम अपने बारे में नहीं जानते तो तुम जो है शव, सब समान हो, और जो तुम अपने बारे में जान गए, अपनी कुंडली जागृत कर ली। देखो जैसे ये इसमें शब्द है नहीं? यहाँ ये चिन्ह पहन रखा, तो कहेंगे भाई क्या पहन रखा है, कोई यंत्र है? नहीं, ये पुरुष है और ये स्त्री है। और ये अगर देखो सत्य, ये से ते ये, और ये ए और उ और मैं, सत्य और ओम, और इसका बना हुआ जब ये मिश्रण है, यहाँ से कुंडली उठती है। से ई दे धे, ये हृदय आ गया, दे धा ये ए ने में है, और ने में कमल। आपका ये सहस्त्रार मतलब सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया। तो ये कुंडली का प्रतीक है, स्त्री पुरुष का प्रतीक है। स्त्री पुरुष दोनों संयुक्त होकर अपनी कुंडली जागृत है। गृहस्थ में भी ले सकते हो, इंगला पिंगला सुषमना के रूप में इसे ले सकते हो, और ये हृदय चक्र है। अब यहाँ पे ये रखा गया कि भाई आपको कोई सा रतन है तो आप यहाँ रतन जड़वा सकते हैं। जैसे बहुत से भाई मुझे पुखराज है, मेन आपका पुखराज विषय हो गया, पुखराज लगा लो, हीरा लगा लो, इस तरीके का ये विषय है। और ये इसका सूक्ष्म स्वरूप है, और ये पूर्णिमा से कनेक्शन है, यंत्र है। तो ऐसे ही जो है, जो भी बात चलती है शिव जी की, ये भी प्रायवाची ही हैं। तो ये जो कथा है चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे कि महादेव जो है वो शिव के पिता है, महादेव ने शिव को भेजा था। ना। और वो तो ये इस कथा में कुछ वो ना। अब ये अपनी बना लो कहीं से भी कि वंस अपॉन ए टाइम एक बार ऐसा हुआ और उसमें जो है देवों में ये संघर्ष हुआ, कौन सबसे बड़ा देव है, ये यहाँ से आया हुआ है। ब्रह्मा जी बोले कि मैं बहुत बड़ा हूँ, और शिव जी वो विष्णु भगवान बोले, तो वो जो लिंग उत्पन्न हुआ और वो नीचे गए, ब्रह्मा जी गए और शिव जी गए, वो क्या नाम ऊपर जो विष्णु भगवान गए। तो ऐसे किसी में कोई विष्णु भगवान नीचे जा रहे हैं, किसी में ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, इस तरीके का। तो वो जाते गए, काल बीत गए और उसी समाप्त न हुई, और फिर उनके अंदर अहंकार हुआ। तो उसमें जो है वो ना पंच महादेव के रूप में थे, वो पंच जो रूप के थे उनके, तो फिर उन नक्शे उन्होंने काट दिया। तो ये जो काशी का है वो इसी तरीके बना। तो उसमें उन देवों में जो महा कहलाए सबसे बड़े, वो शिव जी है। तो उसमें जो है आकाशवाणी हुई, मैं ही हूँ तुम देवों में देव, महादेव, ये वाली चीज हुई। नहीं है शिव जी मेन। नहीं तो मैं तो इसलिए मेरे मन में एक क्वेश्चन इसलिए आया था कि मैं देख रहा था कुछ वीडियो, तो उसमें इस तरीके की चर्चा चल रही थी। मैंने कहा चलो इसका शंका का समाधान गुरु जी करेंगे, गुरु जी से। और ये ऐसे भी है जैसे तुम हो, जब तक तुम्हारी कोई विवाह नहीं हुआ, है नहीं, तुम ब्रह्मचारी हो, और उसके बाद तुम जॉब करते हो तो जॉब वाले कहलाओगे। और वहां जो कनेक्शन में अभी आपकी मान लो बहन नहीं है, मतलब वैसे तो बहन है, बहन नहीं, मान लो
उसका विवाह नहीं हुआ है, तो भांजा कहाँ से आएगा? तो ये भांजा शब्द है, ये खास कनेक्शन में कैसे निकलेगा? तो तुम्हारे ही स्वरूप तुम्हारे रिश्तों के अनुरूप बदलते रहते हैं। तो उनकी कथाएं बन गई, इनकी बहन फलानी जगह ब्याही और उसके फिर ऐसा हुआ, और फिर उन्होंने कहीं मामा श्री ऐसे हो गए, अब तो मामा हो गए, कहीं चाचा हो गए, और हो तो तुम्हें विश्वास। ऐसे ही भगवान शिव का स्वरूप भिन्न भिन्न कथाओं के अनुरूप नाम पढ़ता चला गया। जैसे अर्जुन के नाम है, कृष्ण जी के नाम है, ऐसे ही है। जी बहुत सुंदर गुरु जी, आपने इतनी सुंदर जानकारी दी और आपने हमें समझाया कि महादेव और शिव एक ही हैं। देश काल परिस्थितियों के अनुसार उनके स्वरूप चेंज हुए, उस तरीके से लोगों ने कथाओं में जो उनके स्वरूप चेंज हैं, तो लेकिन हैं शिव और महादेव एक ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय में आशीर्वाद।